ऑब्वियसली आरसीबी फेवरेट्स, लेकिन आरआर को कम आंकना ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है आरसीबी। ये कल का टक्कर है ना जी, मोमेंटम जी वर्सेस लॉ ऑफ एवरेजेस, इसका टक्कर है। सर मोमेंटम जीतेगा या लॉ ऑफ एवरेजेस जीतेगा, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन आरआर क्या सोचे, कैसे, बोलना बड़ा आसान है कि भूल जाइए, स्टार्ट विद अ फ्रेश नोट, बट क्या करें, कुछ इश्यूज बहुत बड़े नजर आ रहे हैं आपको, या फिर चीजें क्लिक ही नहीं हुई? नहीं, मुझे लगता है कि भाई जिस तरह से 2-3 वीडियो देखे, पहले 2-3-4 मैच थे जी, जिस तरह से उस मैचेस में उन्होंने खेला जी, अभी भी जो प्लेयर्स है बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर्स है आरआर के टीम में। अगर आप यशस्वी जायसवाल के बारे में बात करो या संजू सैमसन के बारे में बात करो, बॉलिंग अटैक अभी भी बहुत ही बैलेंस्ड बॉलिंग अटैक है। रियान पराग ऐसे प्लेयर है जिन्होंने इस साल सबको प्रभावित किया है। तो देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने एक चीज़ कहूँगा, मैंने WPL के टाइम में कहा था कि इस साल आरसीबी, वापस कह रहा हूँ इस शो पे 2-3 बार कह चुका हूँ, आरसीबी WPL जीतेगी और आरसीबी IPL जीतेगी। ऑलराइट, आरसीबी हॉट फेवरेट्स, लेकिन आरआर को चाहिए एक जायसवाल स्पेशल जो इस सीजन बहुत कम देखने को मिला है। लेकिन जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है, कोलर कैडमोर प्लस जायसवाल या फिर ध्रुव जुरेल को ऊपर भेजें? मेरे ख्याल से अभी जो लास्ट मैच में थे, टॉम कॉलर कैडमोर जैसे प्लेयर नहीं है, मैं कह रहा हूँ। ओके, कैडमोर TKC, जब TKC का बल्ला चलता है ना, TKO हो सकता है, टोटल नॉकआउट। क्योंकि मैंने उनको लीग्स में देखा है, बाकी के लीग्स में भाई बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है। IPL में अभी तक इनका जलवा दिखाई नहीं दिया है, लेकिन बहुत ही क्लास प्लेयर है, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है। इनमें ये क्षमता है कि ये 35, 40, 50 बॉल में 100 बना सकते। तो भाई TKC के साथ ही ओपन कीजिएगा। देखिए इसका परफॉर्मेंस कल ही आना चाहिए। अब तो कल ही आना चाहिए, कल नहीं आया तो फिर अगले साल आना पड़ेगा, और फिर अगले साल किसके साथ होगी हमको पता नहीं है। लेकिन ऐसा है कि कल तो आधा घंटे का लंबा चौड़ा डिटेल प्रीव्यू होगा, लेकिन क्योंकि आज दोनों मूड में हैं, KKR के फॉर्मर प्लेयर्स हैं, तो लगे पूछ लेता हूं सर, सॉलिड एडवाइस अगर आपको देनी हो यशस्वी जायसवाल को, क्या करें इस पिच पर जहां पर रन बन सकते हैं, एंजॉय करेंगे अहमदाबाद में बैटिंग करना? वो जी, यशस्वी जायसवाल को एडवाइस देनी है तो मैं कहूँगा कि भाई सी द बॉल, हिट द बॉल। ओके, जब आप क्लियर माइंड से जाते हो ना खेलने, जब आप किसी बारे में, किसी के पहले के बारे में सोच नहीं रहे हो, प्री मेडिटेटेड, ये करे वो करे, ये हो रहा है वो हो रहा है, एंग्जाइटी नहीं हो, क्लियर माइंड, क्लैरिटी ऑफ थॉट, तब यशस्वी जायसवाल जैसे बल्लेबाज जिनमें इतना टैलेंट है, जब वे क्लियर माइंड से खेलते हैं तब वो बेस्ट परफॉर्म करते हैं। मैं कहूंगा कि जाते ही बैक ऑफ लेंथ वाले गेंद्स को पुल शॉट मार के, टॉप एज मार के आउट ना हो। स्पेसिफिक्स, हाँ, 25 बॉल हो जाए, उसके बाद आप बैक ऑफ लेंथ को मारे, तब थोड़ा गेंद हल्का हो जाता है, क्योंकि ये 2-3 बार खुद ही ये मार के आउट हो गया है इस तरह। इसके अलावा वो सही जैसे चल रहे हैं वैसे चले, क्योंकि इनके पास बहुत रेंज है खेलने का, मतलब शॉट्स बहुत है, चारों तरफ मारते हैं। स्पिनर आ गया, पावर प्ले में स्वीप मारते हैं, यहाँ स्क्वायर लेग के ऊपर से कवर के ऊपर मारते हैं, सीधा मारते हैं, हर तरह के शॉट है इनके पास, सिर्फ उससे बच के रहे बस। आरआर के फैंस ज्यादा चिंता ना करें, बहुत सारी स्ट्रेंथ्स भी हैं इस टीम की। स्क्वाड अगर आपको दिखाएंगे तो पता चल जाएगा आपको। एक तो ट्रेंट बोल्ट नई गेंद से कमाल कर सकते हैं, उसके अलावा अरुण भाई शायद ये स्पिन डुओ जो अगर ऑन परफॉर्मेंस खेला तो आरसीबी को तंग कर सकता है, हालांकि वहां पर भी बड़े बल्लेबाज हैं, यानी कि पॉजिटिव्स बहुत सारे हैं, सिर्फ फॉर्म की बात है। मैं तो कहता हूँ कि इनकी जो बॉलिंग अटैक है सबसे बैलेंस बॉलिंग अटैक है। आपने ट्रेंट बोल्ट का नाम लिया जी, अश्विन, यूजी, आवेश खान अगर आए, नैंड्रे बर्गर, तो बहुत ही बैलेंस्ड अटैक है। हर डिपार्टमेंट, बॉलिंग डिपार्टमेंट में ये इनकी जो ताकत है, लेग स्पिन, फिंगर स्पिन, स्विंग बॉलिंग, ट्रेंट बोल्ट जी, नैंड्रे बर्गर, तो बहुत ही बैलेंस्ड और बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। क्योंकि सामने आरसीबी है, क्योंकि सामने विराट कोहली है जो अलग फॉर्म में खेल रहे हैं इस समय, लेकिन सबसे अच्छे हथियारों का इस्तेमाल करना उनके खिलाफ बहुत जरूरी। बर्गर के बदले केशव महाराज, कैसा आइडिया रहेगा? बर्गर हो गया फास्ट बॉलर और ये है स्पिनर जी। ऑब्वियसली अब 2 स्पिनर ऑलरेडी है आपके टीम में। अब तीसरा स्पिनर को तो मेरे ख्याल से खिलाएंगे नहीं इस पिच में, जहाँ पे उतना ग्रिप नहीं हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आप कहना क्या चाह रहे हो, लेकिन केशव महाराज यानी स्पिनर क्यों?
क्योंकि आंकड़े कहते हैं। आरसीबी के आंकड़े कह रहे हैं कि शायद स्पिनर काम कर जाए, इसे मैंने पहले दे दिया सर। मैं पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि मैं मुझे पता आप कहाँ जा रहे हो। हाँ? मैंने इसलिए बोल दिया विराट कोहली अलग फॉर्म में खेल रहे हैं, लेकिन स्पिनर के खिलाफ वो आउट हुए, क्या एक वेपन हो सकता है उनके खिलाफ? यस नो? जब ये दो स्पिनर तो है। तो मैं कह रहा हूँ हाँ तो ना हाँ तो आपने स्पिनर का जिक्र किया जब स्पिनर के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि ये आंकड़े कभी कभी कहते हैं कि विराट कोहली थोड़ा सा कम बेहतर खेलते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ, तो इसलिए वो प्रश्न कर रहे थे। लेकिन अभी जिस फॉर्म में है, जितने भी स्पिनर जिस तरह से रन कर रहे हैं, जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, 700 रन बनाए। तो इसका मतलब नहीं कि कंपीट नहीं करोगे, आप कंपीट तो करोगे। यू बोल योर बेस्ट, राइट? बोल योर बेस्ट, बट नांड्रे बर्गर, ट्रेंट बोल्ट का स्विंग, नांड्रे बर्गर, जो आपका कॉम्बिनेशन है, जो कॉम्बिनेशन सफल रहा है, आप उसको चेंज क्यों करोगे? ओके, आरसीबी की बात करते हैं थोड़ी सी। टीम इन फॉर्म, मोमेंटम उनके साथ है। सेलिब्रेशन काफी लंबी चली थी जब क्वालिफाई हुए थे। उनके लिए शायद रीसेट बटन दबाना आ रहा से ज्यादा जरूरी, क्योंकि अभी 3 मुकाबले और जीतने हैं ट्रॉफी को चूमने के लिए। नहीं, सेलिब्रेशन इतनी ज्यादा लंबी चली कि एमएस से हाथ मिलाना भूल गए ये लोग। एमएस मजबूरन चले गए ऊपर ड्रेसिंग रूम में। लेकिन हाँ, देखिए, जश्न मनाना तो बनता ही है, लेकिन वो मैच तक था जी, क्योंकि क्वालिफाइंग करना था इनको, और क्वालिफाई किए भी है। और जिस तरह की खेल इन लोगों ने दिखाई है कि मतलब अब विश्वास होने लगा है बहुत सारे टीमों को कि किसी भी परिस्थिति से आप उभर के आ सकते हो। और जिस तरह से ये खेल रहे हैं, जिस लय में है, मोमेंटम है, अब आरसीबी के तरफ ही लग रहा है, बट वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या बोलते हैं, एवरेजेस, लॉ ऑफ एवरेजेस, अट्रैक्शन बोल लीजिए और एवरेज बोल लीजिए, इक्वेशन बोल लीजिए। एक तरफ लॉस वाली टीम चल रही है, मतलब मंदी जैसे अट्रैक्टिव होते हो ना, तो मन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कामयाबी का हो रहा है यश दयाल के लिए, क्योंकि ऑन अ हाई एमएस धोनी को आउट किया और उस डिसमिसल की वजह से उनकी जीत काफी हद तक संभव हो पाई। यश दयाल बैक टू गुजरात, जहां से वो इन द पास खेले हैं। कॉन्फिडेंस का हाई होगा उनका। जी, मेंटालिटी देखिए ना उनकी, जो मेंटल स्ट्रेंथ उन्होंने दिखाया जी फाइनल ओवर डालते वक्त, ये एक बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो उनका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा। हम यहाँ कह रहे थे कि केकेआर के प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस हाई होगा। उस तरफ आरसीबी की तरफ से आरसीबी की तरफ नजर डाल तो यश दयाल का कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई होगा। जिम्मेदारी दी गई थी और जिम्मेदारी को उन्होंने, जो कप्तान ने उनमें विश्वास दिखाया, उस विश्वास को फुलफिल कर दिया। ओके, आरसीबी के लिए क्या कोई चेंजेस संभव है? अनलाइकली कि विनिंग कॉम्बिनेशन को वो चेंज करेंगे, लेकिन शायद चर्चा हो रहा है कि अनुज रावत फॉर महिपाल लोमरोर में भी, या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, बदलाव नहीं होनी चाहिए। महिपाल लोमरोर एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और शुरुआती दौर पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, और बदलाव की कोई ज़रूरत भी नहीं है मेरे ख्याल से। ओके, वेरी क्विकली, इस एलिमिनेटर के लिए प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, 1 ईच प्लीज। मैं चाहूंगा यश दयाल, आरसीबी, क्योंकि जैसे कह रहे थे कि उनका कॉन्फिडेंस आया है, तो वो एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और राजस्थान रॉयल्स के साथ मैं जाऊंगा संजू सैमसन के। एक बहुत ही बड़ा मैच है कप्तान के लिए, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो संजू सैमसन और यश दयाल। गुड चॉइसेस। वैसे चाहल बैक अगेंस्ट आरसीबी इन अ बिग गेम। तो आप क्लू दे रहे हैं, मैं तो बता रहा हूँ सर आपको। चलिए, मैं जायसवाल के साथ जाना चाहूंगा, ओके, आरआर से, और आरसीबी के तरफ से मैं फैफ डुप्लेसी के साथ जाना चाहूंगा।